अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका की त्रिपक्षीय बातचीत का दूसरा दौर खत्म हो गया, लेकिन बिना किसी ठोस नतीजे के। सवाल ये, जब बातचीत बेनतीजा रही तो रूस ने अचानक ज़ेलेंस्की को मॉस्को क्यों बुलाया? क्या ये शांति की कोशिश है या युद्ध की अगली चाल? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल चैनल पर और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशें अबू धाबी में भले ही बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई, लेकिन सवाल ये है कि रूस ने अचानक ज़ेलेंस्की को मॉस्को क्यों बुलाया? अमेरिकी मध्यस्थता के माहौल में रूस ने ऐसा कूटनीतिक दांव चला है जिसने चर्चाओं को और तेज कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को आने का औपचारिक निमंत्रण भेजा है। ये बुलावा ऐसे वक्त पर आया है जब बातचीत की प्रक्रिया अटकी हुई नजर आ रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुष्टि की है कि ज़ेलेंस्की को निमंत्रण भेज दिया गया है, लेकिन कीव की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल ज़ेलेंस्की इसी तरह के एक न्योते को ठुकरा चुके हैं। तब उनका कहना था कि वो उस देश की राजधानी नहीं जा सकते जो रोज उनके देश पर मिसाइल हमले कर रहा हो। उस समय ज़ेलेंस्की ने पलटकर सुझाव दिया था कि अगर बातचीत करनी है तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव आएं। अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता से बातचीत को दोबारा शुरू करने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि रूस और यूक्रेन के रुख में अब भी गहरे मतभेद बने हुए हैं। बातचीत से जुड़े एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन की संभावित आमने सामने की बैठक अब काफी करीब है, लेकिन हालिया दौरे में कोई ठोस ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। शांति समझौते के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चनें अब भी कायम है। किस इलाके पर किसका नियंत्रण होगा? युद्ध के बाद यूक्रेन में अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षकों की भूमिका क्या होगी? और रूसी नियंत्रण वाले जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर भविष्य क्या रहेगा? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मानते हैं कि इलाके के बंटवारे का मुद्दा सबसे जटिल है और इसे सुलझाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। रूस चाहता है कि यूक्रेनी सेना डोनेस्क क्षेत्र के लगभग 20% हिस्से से पीछे हटे, जिसे पर अभी रूस का पूरा नियंत्रण नहीं है। वहीं यूक्रेन साफ कह चुका है कि वो ऐसे इलाके को मॉस्को को सौंपने के लिए तैयार नहीं है जो भविष्य में रूस के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बन सकते हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों पर एक हफ्ते तक हमला न करने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप का कहना है कि कड़ाके की ठंड के चलते कई इलाकों में लोग बिना हीटिंग के रह रहे थे और इसी मानवीय आधार पर उन्होंने पुतिन से व्यक्तिगत तौर पर अपील की थी। इससे पहले ट्रंप इस युद्ध के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। उनका कहना था कि बाइडेन की गलत नीतियों की वजह से जंग इतनी लंबी खिंच गई। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की का मॉस्को बुलावा वाकई शांति की शुरुआत है या फिर ये यूक्रेन युद्ध की लंबी रणनीति का अगला अध्याय? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।